हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि क्या हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस की आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं तो किस केस में ट्रैवलिंग एक्सपेंस की आईटीसी क्लेम कर सकते हैं और किस केस में हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस की आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में ये भी सीखेंगे कि इसकी ट्रैवलिंग एक्सपेंस की बिल की एंट्री हम टैली में किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो की स्किप न करें ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस ना हो। और दूसरी बात, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि जो भी नए वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है, सबसे पहले आपको देखना है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपकी किस तरह के एक्सपेंस हुआ है। अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस अगर आपकी बिजनेस से रिलेटेड है, अगर आपने बिजनेस के पर्पज़ से अगर कहीं ट्रैवल किया है तो उस केस में आप उसकी आईटीसी क्लेम करेंगे। अगर आपने उसकी पर्सनल पर्पज़ के लिए या कहीं घूमने फिरने या अपने फैमिली के पर्पज़ या कुछ भी पर्सनल पर्पज़ से आपने उसकी ट्रैवलिंग किया है तो उस केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे। क्लियर? यानी जो आपने अगर बिजनेस पर्पज़ से, अगर बिजनेस के काम से अगर कहीं ट्रैवल किया है, अगर उसका बिल है तो उस केस में ट्रैवलिंग एक्सपेंस की आईटीसी क्लेम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक बिल है, आप ये देखेंगे कि मैंने बाई ईयर दिल्ली से पूना और पूना से दिल्ली ये यहाँ ट्रैवलिंग किया गया है और जिसका ये बिल है 17,400 का। ठीक है, इसमें जो टैक्स के अमाउंट और विदाउट टैक्स के अमाउंट और अदर चार्ज तीनों इसमें हैं और टोटल जो बिल है हमारा 17,400 का है। ठीक है, अब ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पोर्टल पे भी ये हमारा पोर्टल जो है जीएसटी या 2B उसमें भी हमारा शो हो रहा है। ठीक है, 6 देखेंगे 6 अक्टूबर का। ठीक है, इंटर ग्लोब करके आ रहा है ना, इंटर ग्लोब करके बिल था, इंटर ग्लोब के नाम से ये बिल यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। यानी हमारी ये पोर्टल पे भी शो हो रहा है और हमारे पास बिल भी है और हमने इसकी जो ट्रैवलिंग किया था ये अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए किया था। तो इस केस में हम इसकी जो आईटीसी है इसकी हम आईटीसी क्लेम करेंगे। तो इसकी हम एंट्री टैली में करें, कैसे करेंगे ये चीज़ चलते हैं सीखते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, कोई भी अगर जानकारी अगर आप लोगों से मिस होता है या कुछ भी अगर ना समझ तो मेरे से कोई कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले इसको हम अकाउंटिंग इनवाइस में करेंगे। ठीक है, परचेज बाउचर खोलेंगे, उसको अकाउंटिंग इनवाइस में चेंज मूड में कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। इनवाइस की जो डेट होगा 6 अक्टूबर था, हमने 6 अक्टूबर डेट डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इनवाइस नंबर उठाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, सिलेक्ट किया और Ctrl+C के साथ इसको हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से ऐसे यहाँ से सिलेक्ट करिए, देन उसके बाद Ctrl+C करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इनवाइस नंबर डालने के बाद आपको फिर नीचे आना है, यहाँ डबल प्रेस कर दिया इसलिए डबल डबल हो गया, यहाँ पे एक बार ही प्रेस करना है Ctrl+V। ठीक है, हमारा ये आ गया। यहाँ पे आपको पार्टी नेम सेलेक्ट करना है। पार्टी नेम क्या है, इंटर ग्लोब करके है, इसके नाम से हम एक लेजर बनाएंगे। ठीक है, हाँ, तो इसका लेजर मैंने पहले बना रखा है। अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे Alt+C करके बना सकते हैं। कैसे बनाना है ये मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे पार्टी के नाम डालेंगे जिस नाम से बिल है। ठीक है, उसके बाद इसको हम डालेंगे सैंड्री कैटस में, यहाँ पे सैंड्री कैटस में डाल दिया। एड्रेस डालेंगे महाराष्ट्र का है और मेन चीज़ है यहाँ पे इसकी जीएसटी नंबर, मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दिया। बिल पे भी जीएसटी नंबर है, यहाँ से हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ से आप मैनुअल टाइप करके भी डाल दिया। ठीक है, इस तरह से करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से। ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से बनाया है। अगर आप नहीं बनाया तो Alt+C करिए। देन इसके बाद यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, इस वाले ऑप्शन को अप्लीकेबल करेंगे, जीएसटी वाले ऑप्शन को अप्लीकेबल करेंगे। देन जीएसटी डिटेल को यहाँ यस कर देंगे। ठीक है, इंटर परचेज टैक्सीबल है क्योंकि जो बिल है महाराष्ट्र का बिल है। ठीक है, बिल जो हमारी कंपनी है दिल्ली में है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, जीएसटी डिटेल साइड में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अप्लीकेबल फ्रॉम डेट डालना है। देन उसके बाद यहाँ पे HSN कोड जो है बिल पे वो यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में इंटर परचेज टैक्सीबल करके इसको हम Ctrl+A के साथ सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने इसकी एंट्री हमने लेजर बना लिया है, किस नाम से, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से। यहाँ पे Ctrl+A करके सेव किया तो ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया। देन उसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। तो ये कौन सा अमाउंट डालेंगे, इस वाले अमाउंट को जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है जिस पे हमारे टैक्स लगा है। ठीक है, तो हमारा टैक्स कितने लगा है वो इस वाले अमाउंट को उठा के
कुछ 591 रुपये हैं। यहाँ से हम अमाउंट उठाएंगे और जो ये नीचे है एयरपोर्ट चार्ज, ये अदर चार्ज है जो टैक्स एग्जम्प्टेड है, इस पर टैक्स नहीं लगा है, इसलिए उसको हम अलग रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने उसका अमाउंट डालेंगे। इंटर परचेज टैक्सीबल अमाउंट डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे क्या, ये अदर चार्ज वाले अमाउंट को। ठीक है, एयरपोर्ट चार्ज है, ये एग्जम्प्टेड है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगा है, इसलिए एक अदर चार्ज के नाम से लेजर बनाएंगे। यहाँ पे हमने लेजर बना लिया। अगर आपने नहीं बनाया तो ऑल्ट सी करिए। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मेन चीज़ ध्यान देना है आपको जीएसटी वाले ऑप्शन को, जो जीएसटी अप्लीकेबल होगा नॉट अप्लीकेबल रखना है, क्योंकि इस पर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये एग्जम्प्टेड है, इसलिए एयरपोर्ट चार्ज वाले को यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रखेंगे, तो उस पर कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा ऑटोमेटिक सिस्टम में। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हम 2000 कुछ रुपये था, इसको हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। देन उसके बाद आप यहाँ पे आईजीएसटी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे बिल पे जो है आईजीएसटी लगा हुआ है। ठीक है, हमने ये आईजीएसटी इनपुट 18% करके लेजर बनाया है, आप ये परसेंटेज ध्यान नहीं देना है आपको, मैं एक एग्जांपल के रूप में बताया हूँ। यहाँ पे आईजीएसटी आपको केवल लेजर बनाना है, और जैसे ही आप बनाएंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। देखेंगे 729 रुपये 55 पैसे, बिल पे भी हमारा 730 रुपये आ रहा है। ठीक है, यानी 45 पैसे उसमें राउंड अप करके ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे एक राउंड अप के लेजर बनाएंगे। ठीक है, राउंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, जीएसटी अप्लीकेबल वाले ऑप्शन को नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। देन इस वाले राउंड ऑफ वाले लेजर को हम इस तरह से कंट्रोल ए के साथ सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 0.45 यानी 45 पैसे जो हैं इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो इस तरह से हमारा 17,400 रुपये हमारा देखेंगे कि हमारा इस तरह से एंट्री हो गया। यानी हमारा जो बिल था 17,400 का था, और हमारा बिल भी इसमें इंटर हो गया 17,400 का। अब इसका हम पहले चेक करेंगे कि हमारा जो जीएसटी 3B है, इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। जो हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंस के आईटीसी क्लेम किया है, इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो गो टू पे गए, जीएसटी 3B में गए, यहाँ पे हम आपको पीरियड सेलेक्ट करेंगे। कौन से महीने का था, अक्टूबर महीने का, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, इस तरह से हमने कर लिया। फिर उसके बाद आईटीसी में जाएंगे, और नीचे जब आईटीसी ऑल अदर आईटीसी में देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे इंटर ग्लोब करके आपका आ रहा है 729 रुपये 55 पैसे। हमारा ये जो है आईटीसी यहाँ पे जीएसटी 3B में आ रहा है। किस पे आ रहा है, टोटल टैक्सेबल, ये अदर चार्ज वाले पे नहीं आ रहा है, केवल हमारा जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस की चार्जेज है, जो टैक्सेबल वाले अमाउंट है, उसी पे आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम में जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस का बिल आता है उसकी आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं, और उसकी जो आईटीसी है वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको यही ध्यान देना है कि आपकी जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो आपकी बिजनेस पर्पज़ से होना चाहिए, यानी आपने बिजनेस पर्पज़ से एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल किया है, तो उस केस में उसकी आईटीसी आप क्लेम कर लें। अदरवाइज नहीं करना है आपको, यानी पर्सनल पर्पज़ के लिए अगर यूज किया है तो उसकी आईटीसी भूल के भी ना करें, नहीं तो आपको जहाँ 700 का आप आईटीसी क्लेम करो, वो हो सकता है आपको 7,000 भी आईटीसी भरना पड़े, या 7 लाख भी भरना पड़े। तो इस तरह से आप इसकी एंट्री करें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आई होप कि वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।